पहले 3 शिव सूत्र आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो शिव सूत्र नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो शिव सूत्र 1, 2 एंड 3 आपको मिल जाएंगे। शिव सूत्र 4 को समझने से पहले उन 3 शिव सूत्र की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड शिव सूत्र में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे परम शिव ने अपने आप को 36 तत्वों में इमैनेट किया, शो अप किया, मैनिफेस्ट किया, ताकि ये पूरा यूनिवर्स मैनिफेस्ट हो सके, क्रिएट हो सके। इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड की जो क्रिएशन है वो परम शिव से है। परम शिव ने अपने आप को 35 तत्वों में और डिवाइड किया और उन्होंने मैनिफेस्ट किया, और इसी की वजह से आज सारी लाइफ फॉर्म्स इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। हम सब का जो वजूद है वो उन 36 तत्वों से ही है, और हम सब के अंदर, हर लाइफ फॉर्म के अंदर वो 36 तत्व मौजूद हैं। उनके बिना कोई भी लाइफ फॉर्म हो ही नहीं सकती। और उन सब तत्वों में शिव शक्तिनेस है, यानी कि सब क्रिएशन में शिव और शक्ति हैं। मैंने आपको शिव सूत्र 3 में पहले जो 11 एलिमेंट है वो समझा दिए थे ऑलरेडी, जिसमें कि मैंने शिव शक्ति की बात करी, शक्ति से निकली हुई 3 एनर्जीज की बात की। उसके बाद मैंने आपको बताया कंचुकास के बारे में, जो कि एक व्हील क्रिएट करते हैं, हमें ट्रू सेल्फ को जानने से रोकते हैं। कंचुकास आप समझ सकते हैं शिव सूत्र 3 में जाके। मेन एलिमेंट जो कंचुकास का है, जो हमें अपनी ट्रू सेल्फ से दूर करती है, वो है माया, वो है ये इल्यूजनरी वर्ल्ड, वो है ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आज हम शिव सूत्र 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन शिव सूत्र 4 को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप बचे हुए जो एलिमेंट्स है क्रिएशन के, बिकॉज हमने डिस्कस किया था कि 36 एलिमेंट्स है क्रिएशन के, उसमें से 11 हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अब जो बैलेंस एलिमेंट्स हैं वो भी आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो 12th एलिमेंट ऑनवर्ड्स मैं आपको बताऊंगी आज। 12th एलिमेंट है पुरुष और 13th एलिमेंट है प्रकृति। और हम सभी जानते हैं कि पुरुष और प्रकृति के मिलन से ये सारा संसार है। पुरुष कोई और नहीं परम शिव है, और प्रकृति कोई और नहीं माता आदि शक्ति है, माँ पार्वती हैं, शक्ति हैं। पुरुष को हम कहते हैं कि वो मेल एनर्जी है, पुरुष प्रकाश है। पुरुष तत्व, हम यहाँ तत्व की बात कर रहे हैं, पुरुष तत्व इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस है। प्रकृति तत्व जो है वो नेचर है। प्रकृति की वजह से हमें ये सारा संसार, सारा फिजिकल वर्ल्ड हमें देखने के लिए मिलता है। यानी कि प्रकृति तत्व वो क्रिएटिव पावर है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ये हमें फिजिकल फॉर्म में दिखता है। तो प्रकृति जो है वो नेचर है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस्व और तमस्व। और हर लाइफ फॉर्म में, हर ह्यूमन बीइंग में ये गुण अलग अलग प्रोपोर्शन में मौजूद हैं, सत्व, रजस्व और तमस्व। प्रकृति फेमिनिन एनर्जी है, प्रकृति प्राइमोर्डियल एनर्जी है, यानी कि फर्स्ट एनर्जी है, फर्स्ट एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स है। तो हर लाइफ फॉर्म में पुरुष और प्रकृति ही है। हर लाइफ फॉर्म का जो वजूद है वो पुरुष और प्रकृति है। इन दोनों तत्व के बिना कोई भी इंसान इस ह्यूमन लाइफ में नहीं हो सकता, या कोई और लाइफ फॉर्म इस यूनिवर्स में नहीं हो सकती। ये दोनों तत्व इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करेंगे 14th एलिमेंट ऑनवर्ड्स। 14th to 16th एलिमेंट जो है वो है एलिमेंट्स ऑफ माइंड। 14th एलिमेंट है बुद्धि, जिसे हम इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस कहते हैं। 15th एलिमेंट है अहंकार, जिसको हम ईगो कहते हैं। और 16th एलिमेंट है मनस, जिसे हम थिंकिंग माइंड कहते हैं। तो ये थे आपके 14th to 16th एलिमेंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे 17th एलिमेंट ऑनवर्ड्स। ये जो एलिमेंट्स ऑफ माइंड है, दीज आर फॉलोड बाय 5 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शंस ऑफ पुरुष तत्व। और ये जो ऑर्गन्स है, कि मैं फिजिकल ऑर्गन्स की बात नहीं कर रही हूँ। ये ऑर्गन्स क्या हैं? 17th जो एलिमेंट है वो है सेंस ऑफ हियरिंग, श्रोता। ये हमारे सेंसेस हैं। 18th एलिमेंट है त्वाक, यानी कि पावर ऑफ फीलिंग बाय टच। 19th एलिमेंट है आपके चक्षु, यानी कि आपके नेत्र, जिनसे आपको पावर ऑफ सीइंग, पावर ऑफ साइट मिलती है। 20th एलिमेंट है आपका जीवा, जिससे आपको पावर ऑफ टेस्ट मिलती है। और 19th एलिमेंट घ्राणा, जिससे आपको पावर ऑफ स्मेलिंग मिलती है। तो ये सारे जो 5 ऑर्गन्स है परसेप्शन के, ये पुरुष तत्व के हैं। अब हम बात करेंगे आगे फर्दर एलिमेंट्स की, जिनमें है हमारे 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस ऑफ पुरुष तत्व। 22nd एलिमेंट है वाक, यानी कि पावर ऑफ स्पीकिंग, जहाँ से आपको वोकल कोड्स, जिनसे आपको बोलने की क्षमता मिलती है। 23rd एलिमेंट है पानी, जिससे आपको पावर ऑफ हैंडलिंग या पावर ऑफ ग्रैस्पिंग मिलती है, यानी कि आपके हैंड्स के थ्रू। 24th एलिमेंट है आपका पदा।
पावर ऑफ लोकोमोशन और पावर ऑफ मूवमेंट, यानी कि आपकी फीट, जिससे कि आपको चलने फिरने की पावर मिलती है। 25th एलिमेंट है पायु, यानी कि पावर ऑफ एक्सक्रीशन, जिससे बॉडी से आपका जो वेस्ट है वो बाहर निकलता है। 26th एलिमेंट जो है आपका वो है उपस्था या फिर उपष्ठा, जो है पावर ऑफ रिप्रोडक्शन और पावर ऑफ रिक्रिएशन। इसके बाद आपके आते हैं तन्मात्रास, ये भी 5 हैं। ये हैं हमारे 5 रूडिमेंट्स ऑफ ग्रॉस एलिमेंट्स, इन्हें हम कहते हैं 5 सटल एलिमेंट्स। तो 27th एलिमेंट है शब्द, यानी कि एलिमेंट ऑफ सटल साउंड। 28th एलिमेंट है स्वसरहा, यानी कि एलिमेंट ऑफ सटल टच। 29th एलिमेंट है आपका रूपा, जो है आपका एलिमेंट ऑफ सटल कलर एंड फॉर्म। 30th एलिमेंट है आपका रस, यानी कि एलिमेंट ऑफ सटल टेस्ट। 31st एलिमेंट है आपका गंधा, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ स्मेल। और इसके बाद आते हैं हमारे पंच महाभूत्स, जिन्हें हम कहते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, या इन्हें हम कहते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल यूनिवर्स के कॉम्पोनेंट्स, जिन्हें कि हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो 32nd एलिमेंट इज एथर और स्पेस। 33rd एलिमेंट इज वान या फिर एयर। 34th एलिमेंट इज अग्नि या फिर फायर। 35th एलिमेंट इज अप, यानी कि पानी, यानी कि वाटर। और 36th एलिमेंट है हमारा पृथ्वी, यानी कि अर्थ। तो ये थे आपके सारे 36 एलिमेंट्स। ये जो 36 एलिमेंट्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं हमारी लाइफ के, ये रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन के। अब मैं आपको शिव सूत्र 4 बताती हूँ कि शिव सूत्र 4 है क्या। शिव सूत्र 4 है ज्ञानाधिष्ठम मातृका। अब मैं आपको समझाती हूँ कि शिव सूत्र 4 क्या कहना चाह रहा है। अब ये जो सारे 36 एलिमेंट है तत्व मैंने आपको बताए, ये काम करते हैं साउंड के साथ टू क्रिएट द यूनिवर्स। कश्मीर शैविज्म, जो कि एक कश्मीरी टेक्स्ट है, स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, वो ये सिखाता है कि ये सारे एलिमेंट 36 एलिमेंट साउंड की एनर्जी में पाए जाते हैं। ऐसा मानना है कि संस्कृत के डिफरेंट एलिमेंट्स के साउंड से, संस्कृत के डिफरेंट अल्फाबेट्स के साउंड से पूरा जो यूनिवर्स है ये क्रिएट हुआ है। ज्ञानाधिष्ठम मातृका, मातृका मतलब डिवाइन मदर, यानी कि माँ, यानी कि वो डिवाइन मदर जिन्होंने ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया, यानी कि आदि शक्ति, या जिसको हम शक्तिज्म में शक्ति भी कहते हैं। आई थिंक हम लोगों में से मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो क्रिएशन है वो एक शून्य बिंदु से हुआ था, एक डिवाइन लाइट से हुआ था। वो डिवाइन लाइट को हम मातृका कहते हैं, माँ कहते हैं, डिवाइन मदर कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए। और ऐसा मानना है कि संस्कृत में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी जो साउंड है, उन सब की जो कलेक्टिव एनर्जी है, उन सब को कलेक्टिव एनर्जीज को मिला के, उन सब अल्फ़ाबेट्स को मिला के मातृका बनता है। यानी कि सब अल्फ़ाबेट्स का जब हम उच्चारण करते हैं तो उनकी जो साउंड है, उन सब की जो कलेक्टिव एनर्जी है, उन साउंड की, उन अल्फ़ाबेट्स की साउंड की, वो मातृका शब्द बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मातृका यानी कि डिवाइन मदर को सारी नॉलेज, सारा ज्ञान है इस मैनिफेस्टेड वर्ल्ड का, इस क्रिएटेड वर्ल्ड का, क्योंकि उन्होंने ही सारा ये संसार बनाया। संस्कृत में 16 वॉवल्स हैं जो शिव के प्रकृति यानी कि नेचर को बताते हैं, शिव के गुणों को बताते हैं। उसके बाद जो 25 कॉन्सोनेंट्स आते हैं वो सारे तत्वों को बताते हैं, जो कि सेंसेस के हैं, जो कि एक्शन के ऑर्गन्स के हैं, ग्रॉस एलिमेंट्स के हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, और जो फिजिकल यूनिवर्स के जो एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस, ये सब जो है उन 25 कॉन्सोनेंट्स को डिनोट करते हैं। और साथ ही साथ जो 3 एलिमेंट हैं माइंड के और पुरुष और प्रकृति, तो संस्कृत के सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवल्स हैं, उन सब में यही शिव और शक्ति है। मातृका जिन्होंने सारा ये संसार बनाया, वो सारे तंत्रों और सारे ज्ञान की देवी हैं, वो इन सब चीज़ों को गवर्न करती हैं। तो यानी कि इस ब्रह्मांड के पूरी जो ऊर्जा का स्रोत है वो माता आदिशक्ति है, वो डिवाइन मदर है। आदिशक्ति इस पूरे यूनिवर्स की क्रिएटर भी है, प्रिजर्वर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। आदिशक्ति से ही सारे जितने भी हमारे हिंदू गॉड्स हैं वो सब उनकी इनकारनेशन है, सब उनकी मैनिफेस्टेशन है। उन्होंने ही बनाया ब्रह्मा, विष्णु, महेश को और उनकी कॉन्सॉर्ट्स को, यानी कि सरस्वती को, लक्ष्मी को और पार्वती को। ये सब उनकी ही मैनिफेस्टेशन है।
एक शून्य बिंदु की तरह जो प्रतीत हुई, वो खुद माँ प्रकृति है, वो खुद ये डिवाइन मदर है, ये माँ है, ये पराशक्ति है जिन्होंने पूरा का पूरा ये यूनिवर्स बनाया। और इनके जो अलग अलग रूप हैं वो अलग अलग शक्ति को और विभिन्न इनके रूपों को प्रकर्षित करती हैं। इनके सब रूपों की और इनके विभिन्न रूपों की जो शक्ति है वो अलग अलग ज्ञान को दर्शाती है और अलग अलग मकसद को दर्शाती है। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब माता आदि शक्ति के विभिन्न रूपों और उद्देश्यों को दर्शाती है। तो आज के शिव सूत्र में इतना ही। शिव सूत्र 5th के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको इतना बता दूं कि शिव सूत्र जो है वो एक बहुत ही अच्छा ज्ञान है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, खुद को जानने के लिए, अपनी रियलिटी को समझने के लिए। मेरे हिसाब से हम सबको शिव सूत्रों को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि इससे हम डिटैचमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। हम इस नश्वर दुनिया में होते हुए भी डिटैचमेंट सीख सकते हैं, हम एक्सेप्टेंस सीख सकते हैं, हम पेशेंस सीख सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, मुझे लगता है कि हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है और हम अपनी लाइफ को पूर्णतः नहीं जी पाएंगे।